हेलो एवरीवन, मैं सैयद नियाज अली आप लोगों के लिए फिर से एमपीपीएससी मेंस की एक और महत्वपूर्ण क्लास लेकर आया हूं। आज हम लोग एमपीपीएससी मेंस के कैलेंडर वर्ड्स की हम लोग अगली क्लास यहां पर देखेंगे। पहले भी एक मैं लेक्चर डाल चुका हूं हिस्ट्री बाय एली सर पर। ठीक है, आप लोग आज दूसरी क्लास को ठीक है अच्छे से देखें और इसको शेयर भी करें। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं कैलेंडर वर्ड्स के अंदर उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। पहले मैं आप लोगों को 2 वर्ग पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, आज मैं जो कैलेंडर वर्ड्स का जो तीसरा वर्ग हम लोगों को यहाँ पे डिस्कस करना है, ठीक है, उसी पे हम लोग चर्चा करेंगे। देखो, आज हम लोग जो चर्चा करने वाले हैं उसमें कौन कौन से कैलेंडर वर्ड्स हम लोग यहाँ पे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ चर्चा करेंगे आज हम लोगों का, ठीक है, आलोचना वाला। ठीक है, आलोचना, ठीक है, समीक्षा, ठीक है, समालोचना और गुण व दोष। जब क्वेश्चन के पीछे ठीक है आलोचना, समीक्षा, समालोचना, गुण व दोष लगा हो तो हम लोगों को वहाँ पर क्वेश्चन के साथ में कैसे डील करनी है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आ जाए आप लोगों को कि अकबर के दीन इलाही का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए या आलोचनात्मक लिखिए उसको जिस भी टाइप से। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊँगा कि जब ये आलोचना, समीक्षा, समालोचना व गुण व दोष हम लोगों को आते हुए दिखाई दें तो हम लोगों को वहाँ पर किस प्रकार से काम करना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग इसमें आलोचना की बात कर लें। सबसे पहले किसकी चर्चा करें हम लोग यहाँ पर? आलोचना की चर्चा करेंगे। भैया आलोचना क्या हम लोगों को दिखाई देती है? तो आलोचना जो होती है, ठीक है, आप आज देखें कि वर्तमान में जो आलोचना शब्द है इसको हम लोग, ठीक है, इसका जो अर्थ हम लोगों को देखने को मिलता है वो पूरा के पूरा बदलता हुआ दिखाई देता है। क्योंकि आज आलोचना का अर्थ लोग निंदा से लगाते हैं, लेकिन आलोचना का अर्थ कतई निंदा करना नहीं होता है, लेकिन हम लोग निंदा ही समझते हैं। वैसे आलोचना को हम लोग इंग्लिश में ठीक है क्रिटिकली या क्रिटिसाइज भी कहते हैं। तो क्रिटिसाइज का हम लोगों को अर्थ ही समझना है कि क्रिटिसाइज या आलोचनात्मक या क्रिटिकल का मतलब क्या है। तो सीधी बात है, ठीक है, इसका अर्थ हम लोगों को क्या देखने को मिलेगा? तो इसका अर्थ जो हम लोगों को देखने को मिलेगा तो किसी भी चीज़ को सोचने की क्षमता या किसी भी चीज़ को देखने की हम लोग क्षमता की बात करें, किसी भी चीज़ को देखने की क्षमता को ही आलोचना कहा जाता है। इसको आज आप लोग वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी समझ सकते हैं। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में कैसे आप लोग यहाँ पर इसको समझ सकते हैं? तो आप लोग देखते हैं कि सरकार कोई भी जो बिल लाती है, ठीक है, उसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा कि एक वर्ग तुरंत खड़ा हो जाता है उसके समर्थन में और एक विरोध तुरंत उसके, ठीक है, कहीं ना कहीं विरोध में खड़ा हो जाता है। तो ये दोनों ही जो लोग हैं हम लोगों को देखने को मिलता है कि ये आलोचना की दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, ये बहुत ज़्यादा या तो अंध समर्थक हैं या बहुत ज़्यादा अंध विरोधी हैं। तो हम लोगों को क्वेश्चन में भी सेम ऐसे ही होता है कि आलोचना या आलोचनात्मक जब हम लोगों को वो देता है तो हम लोगों को कतई वहाँ पर क्या चर्चा नहीं करनी है, ठीक है, आलोचना के बारे में ही या उसके बारे में निंदा ही नहीं करनी होती है। वहाँ पर हम लोगों को आलोचना में, ठीक है, पक्ष व विपक्ष दोनों की चर्चा करनी होती है। मतलब सीधी बात है, आलोचना में पक्ष भी आएगा, ठीक है, और विपक्ष भी हम लोगों को वहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इन दोनों चीज़ों पर जब जहाँ काम किया जाता है उसको ही कहा जाता है आलोचना। मतलब और अच्छे से आप लोग बताऊं कि आलोचना किसको कहा जाता है? तो आलोचना में हम लोगों को जो भी चीज़ है उसके बारे में उसकी अच्छाई की भी चर्चा करनी होती, तो पक्ष में बात हो जाएगी, और उसकी जो बुराइयां होंगी वो आप लोग समझ सकते हैं उसके विपक्ष से। तो जब पक्ष और विपक्ष दोनों का हम लोग अध्ययन कर लेते हैं बारीकी से, इसे ही कहा जाता है, और फिर जाके हम लोग किसी निष्कर्ष पर पहुंचते हैं, उसे ही कहा जाता है क्या? तो उसको कहा जाता है आलोचना। ठीक है, उसको क्या कहा जाता है? आलोचना कहा जाता है। तो आप लोग समझे कि आलोचना किसे कहा जाएगा? तो जब आप लोगों से पूछ के देना वो, ठीक है भैया इसका आलोचनात्मक, ठीक है, विवरण दीजिए या आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए, क्योंकि आप लोग कभी भी देखेंगे ना तो कभी भी ये स्वतंत्र रूप में आलोचनात्मक शब्द नहीं आएगा। ये आप लोगों को विशेषण के साथ ही आप लोगों को देखने को मिलेगा। विशेषण मतलब कौन? तो मूल्यांकन कीजिए, ठीक है, परीक्षण कीजिए, ये सब विशेषण है। ठीक है, तो ये आलोचना, ठीक है, आप लोगों को कई शब्दों के आगे लगती हुई दिखाई देगी। तो आप लोग आलोचना का मतलब समझे कि आप लोगों को हमेशा, ठीक है, पक्ष और विपक्ष दोनों के बारे में वहाँ पर बताना होगा। मतलब आप लोग ये भी समझ सकते हैं कि गुण व दोष। तो आप लोग इसको समझे होंगे कि आलोचना में हम लोगों को वहाँ पर किन चीज़ों की चर्चा करनी है, पक्ष भी बताना है उसका और पक्ष भी वहाँ पर आप लोगों को इसके बारे में यहाँ पर चर्चा करनी है। अब बात करें हम लोग इसमें अगला
समीक्षा क्वेश्चन में आता है कि समीक्षा कीजिए, तो समीक्षा का मतलब ही हम लोगों को वही दिखता है। समीक्षा में भी पक्ष और विपक्ष दोनों हम लोगों को आते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, पक्ष और विपक्ष दोनों ही आप लोगों को यहाँ पर देखना है। जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया कि आलोचना में, ठीक है, आलोचना में जैसे पक्ष और विपक्ष आएगा, ठीक है, वैसा ही समीक्षा में भी पक्ष और विपक्ष हम लोगों को देखने को मिलेगा। लेकिन अब एक चीज़ बता दूं, आलोचना और समीक्षा दोनों में पक्ष विपक्ष आ रहा है, मतलब गुण दोष आ रहे हैं, लेकिन दोनों में अंतर आ जाता है। समीक्षा जब करने को आए ना, तो पक्ष विपक्ष में 50-50 वर्ड्स दोनों, मतलब संतुलन बनाना होता है। और वहीं जब आलोचना आती है, तो आलोचना में पक्ष में हम लोगों को कम शब्द लिखना होते हैं, मतलब लगभग 30% शब्द लिखने होते हैं। वहीं विपक्ष की हम लोग बात करें तो 70% शब्द वहाँ पर हम लोगों को लिखने होते हैं। तो चीज़ समझें, समीक्षा में आप लोगों को 50-50 बताना होता है। ठीक है, वहीं हम लोग बात करें, ठीक है, किसकी, तो समीक्षा की, तो समीक्षा में हम लोगों को थोड़ी सी चीज़ें वहाँ पर चेंज करनी होती हैं। ठीक है, समालोचना, समालोचना भी आलोचना जैसी हो जाएगा। वहाँ भी पक्ष विपक्ष और 30% जो शब्द होंगे वो पक्ष में बोलने होंगे। ठीक है, मतलब गुण बताने होंगे। और विपक्ष में आप लोगों को 70 शब्द वहाँ पर लिखने होंगे। कितने शब्द लिखने होंगे, तो 70 शब्द वहाँ पर लिखने होंगे। गुण व दोष, फिर क्वेश्चन आ जाता है, भैया इसके गुण व दोष बताओ। ठीक है, जिस जो भी चीज़ है, तो गुण और दोष आप लोग सिंपली वहाँ पर 50-50 शब्दों में बता सकते हो। ठीक है, इसके बाद हम लोगों का जो अगला वर्ग आ रहा है, ठीक है, अगला वर्ग हम लोगों को दिखाई देता है चतुर्थ वर्ग। आप लोगों को फिर से बता दूं, ये जो टेलेंडर वर्ड्स हैं एमपीपीएससी मेंस में आप लोगों के लिए बड़े, ठीक है, लाभदायक सिद्ध होंगे। इस पे आप लोग थोड़ी सी कमांड करेंगे। होता क्या है ना हम लोगों से, कि हम लोग पता ही नहीं होता कि हम लोगों को आंसर में क्या लिखना है। जैसे मैं बार बार क्लास में भी कहता हूँ और यहाँ पे भी आप लोगों को बता दूँ यूट्यूब के माध्यम से भी, कि हम लोग जो रट के जाते हैं, घर से जो पढ़ के जाते हैं, ठीक है, एग्ज़ाम में वही लिख के आते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि जैसे आप लोग उदाहरण दो 1857 की क्रांति। अब आप लोग घर से 1857 की क्रांति पढ़ के गए, ठीक है, क्या पढ़ के गए आप लोग, जैसे 1857 की क्रांति आप लोगों ने पढ़ी, ठीक है, 1800, ठीक है, आप लोगों ने 1857 की क्रांति पढ़ी, ठीक है, लेकिन वहाँ पूछ लिया उसने 1857 की क्रांति का विश्लेषण कीजिए, ठीक है, उसका मूल्यांकन कीजिए। लेकिन आप लोग वहाँ क्या करोगे ना, जो आप लोग पढ़ के गए वही वहाँ पर आप लोग लिखोगे। लेकिन इससे क्या होगा, आप लोग लिखोगे, नंबर भी मिलेंगे। ठीक है, आप लोग 5 मार्कर में आप लोगों को 2 नंबर मिल जाएंगे आप लोगों का, सिर्फ कंटेंट लिखने के कारण। लेकिन आप लोग उसका विश्लेषण करते, जो उसने मांग की है, जो शब्द के पीछे उसने लिखा था, ठीक है, तो आप लोग कहीं ना कहीं उसमें से 5 या 3.5 नंबर भी वहाँ पर मार जाते हैं। ठीक है, तो इन शब्दों का बड़ा खेल है एग्ज़ाम के अंदर। और आज तो आप लोग देखें एमपीपीएससी का जो 2020 से नया पैटर्न जो उसने फॉलो किया है, उसमें आप लोग इसको देखेंगे कि एमपीपीएससी ने अब इन शब्दों का बड़ा महत्व वहाँ पर बना दिया है। क्योंकि जो ज़्यादा अच्छा लिखेगा उसी को वहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर मिलेंगे, और नंबर मिलेंगे तो सीधी बात है, ठीक है, सिलेक्शन के चांसेस आप लोगों के यहाँ पर बढ़ने वाले हैं। अब आगे बात करें, अगला जो वर्ग हम लोगों का आ रहा है, अगला वर्ग आ रहा है हम लोगों का चतुर्थ वर्ग। इस चतुर्थ वर्ग की हम लोग बात करें, इस वर्ग में मैंने यहाँ पर रखा है मूल्यांकन को। ठीक है, मूल्यांकन को मैंने यहाँ पर रखा है, क्योंकि सीधा कई बार आ जाता है कि मूल्यांकन कीजिए। जैसे लास्ट बार एमपीपीएससी मेंस का आप लोग पेपर देखेंगे, अकबर की धार्मिक नीति का मूल्यांकन उसने करवाया है। तो मूल्यांकन में हम लोगों को ये तो पता चले कि मूल्यांकन का मतलब क्या होता है। ठीक है, क्या पता हो हम लोगों को कि मूल्यांकन का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले तो हम लोगों को ये पता हो, तो मूल्यांकन का अर्थ क्या है। तो देखो, मूल्यांकन का जो अर्थ है यहाँ लिखा है मैंने, मूल्यांकन का अर्थ है मूल्य का आंकन करना। मूल्यांकन का अर्थ क्या देखने को मिलता है हम लोगों को, कि मूल्य का आंकन करना, मतलब उसके मूल्य का पता लगाना, जो भी क्वेश्चन में आया है। जैसे मैं एक उदाहरण दूं आप लोगों को, उदाहरण दूं मैं कि एक मेरे पास क्या है, मार्कर है। ठीक है, एक मेरे पास क्या है यहाँ पर, ये मार्कर है। अब मुझे, ठीक है, उसका मूल्यांकन करना है। ठीक है, मेरे पास मार्कर है और मुझे उसको बेचना है। तो बेचने से पहले उस मार्कर का मैं क्या करूंगा, ठीक है, मूल्यांकन करूंगा। मूल्यांकन कैसे करूंगा, सबसे पहले तो देखना, मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि मूल्यांकन कैसे होता है। सबसे पहले तो मैं उसकी खूबियां बताऊंगा मार्कर की, मतलब उसके पक्ष में बोलूंगा। ठीक है, इसके बाद उसकी कमियां बताऊंगा कि इस मार्कर की कमियां क्या है। जैसे मैं पक्ष में मतलब उसकी खूबियां बता दूं कि ये मार्कर बड़ा अच्छा है, अली सर लिख के पूरा पेपर इससे अटेम्प्ट कर देते हैं, ये इसकी क्या है, खूबियां हैं इस पेन की। ठीक है, बड़ा ही स्मूथ चलता है, ठीक है, लॉन्ग लास्टिंग है।
ठीक है, जो भी आप लोग समझ लें। ठीक है, ये पक्ष में बोल दिया, मतलब हम लोग उस क्वेश्चन का मूल्यांकन करेंगे तो पहले पक्ष में बोलेंगे, फिर उसकी कमियां गिनाएंगे, मतलब विपक्ष में। कमी क्या है भैया इसकी, तो इस मार्कर की इंक जल्दी खत्म होती है। ठीक है, इसकी जो और भी जो चीज़ें हैं वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाती हैं, जो भी कमियां आप लोग गिना सकते हैं। तो क्वेश्चन भी आता है ना, तो पहले हम लोग उसकी खूबियां मतलब पक्ष में बोलेंगे और उसके बाद उसकी कमियां गिना देंगे। जब हम लोग खूबियां और कमियां दोनों में बता दूंगा उस मार्कर की, उसके बाद हम लोग आखिर में जाकर उसकी डील करेंगे। किसकी डील करेंगे कि भैया इस मार्कर को मैंने, ठीक है, कितने रुपए में खरीदा था इस मार्कर को मैंने, तो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ इस मार्कर को खरीदा मैंने 50 रुपये का। इसको 10 दिन में यूज़ कर चुका हूँ। ठीक है, और इसकी जो एज लाइफ है वो लगभग आप लोग समझ लें 10 दिन थी। 10 दिन थी, अब बचा कितना है, और 4 दिन में उसको यूज कर चुका हूँ, अब ये 6 ही दिन का बचा है। तो इसमें अब आप लोग, ठीक है, जो भी सामने वाला होगा डील क्या कहेगा कि भैया 20 रुपये का आप लोग, मैं इसको 20 का खरीदूंगा और मैं उसको 20 में बेच दूंगा। तो जब पक्ष विपक्ष मतलब कमियां और खूबियां जब मैं मूल्यांकन में बता दूंगा, और उसके बाद जब आखिरी में इक्वल में हम लोग बात करेंगे कि उसमें जो भी उसका मूल्य लगाया जा रहा है, ठीक है, उसका जब मैं हम लोग आंकन कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है, इसी पूरी प्रोसेस को हम लोग मूल्यांकन कहते हैं। इसी पूरी प्रक्रिया को यहाँ पर मूल्यांकन कहा जाएगा। तो देखो यहाँ पर लिखा है मैंने, ठीक है, आप लोग देखें। सबसे पहले हम लोगों को इसमें क्या चर्चा करनी है, तो हम लोगों को यहाँ पर पक्ष, फिर उसका विपक्ष मतलब पक्ष मतलब गुण, ठीक है, फिर हम लोग दोष, ठीक है, उसका फिर निष्कर्ष, इसे कहते हैं मूल्यांकन। आप लोग ऐसे भी कह सकते हैं, कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि वहाँ पर मूल्यांकन में पक्ष विपक्ष नहीं होता, तो आप लोग उसका महत्व बता सकते हैं, उसकी उपयोगिता बता सकते हैं, ठीक है, और उसका आखिरी में उसका आंकन कर दो। ठीक है, तो ये आप लोगों का क्या कहलाता हुआ दिखाई देगा हम लोगों को, तो ये कहलाता हुआ दिखाई देगा मूल्यांकन। अब मूल्यांकन आलोचनात्मक मूल्यांकन के साथ भी आता है, मतलब आलोचना शब्द के साथ में भी आता है। तो आलोचनात्मक मूल्यांकन आएगा ना, तो हम लोगों को वही आ जाएगा, पहले पक्ष विपक्ष गुण व दोष बताना होगा, 30% शब्द गुण में बताएंगे और 70%, ठीक है, और आखिरी में जो निष्कर्ष लिखेंगे, ठीक है, वही हम लोगों का मूल्यांकन होगा। तो आलोचनात्मक मूल्यांकन में आप लोग इन चीज़ों का क्या करें, ध्यान रखें। मैं आशा करता हूँ आप लोगों से कि आप लोगों को ये क्लास, ठीक है, अच्छी लग रही होगी। अब आगे हम लोग इसमें चर्चा करेंगे। ठीक है, अब आगे क्या चर्चा करेंगे हम लोग इसमें, तो 5वां वर्ग हम लोगों का आ रहा है। 5वां वर्ग में आप देखें कौन कौन से शब्द लिखे हैं यहाँ पर। तो 5वें वर्ग में हम लोगों के जो यहाँ पर शब्द लिखे हैं वो निरीक्षण है, ठीक है, वो परीक्षण है, ठीक है, परीक्षा देखने को मिलता है, ठीक है, सम परीक्षा, ठीक है, और स्व परीक्षा। जब ऐसे शब्द लगे हों, ठीक है, निरीक्षण, परीक्षण, परीक्षा, सम परीक्षा और स्व परीक्षा। स्व परीक्षा मतलब उसका पोस्टमार्टम करना। जब इस प्रकार के जब शब्द लगे हों क्वेश्चन के पीछे, ठीक है, इनके उदाहरण भी लेके बताऊंगा आप लोगों को आगे में, ठीक है, कैसे आप लोगों को क्वेश्चन में आगे चल के डील यहाँ पर करनी है। तो यहाँ पर आप लोग देखें, हम लोगों को सीधा जब इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो वहाँ पर हम लोगों को सिंपल सा गुण व दोष बताना होता है। क्या बताना होता है हम लोगों को, सिंपल सा हम लोगों को यहाँ पर गुण व दोष बताना होता है। सिंपल सा हम लोगों को यहाँ पर क्या बताना है, ठीक है, गुण व दोष उसके बारे में बताना है। ठीक है, गुण बताना है आप लोगों को, और प्लस में, ठीक है, वहाँ पर आप लोगों को उसके दोष बताना है। कितने कितने शब्दों में, तो 50-50 शब्दों में बताना है। ठीक है, ये आप लोगों का निरीक्षण मतलब गुण व दोष, मतलब हम लोग बात करें पक्ष और विपक्ष में आप लोगों को यहाँ पर उसके बोलना है। इतने में कोई दिक्कत है क्या आप लोगों को? ठीक है, अब आगे हम लोग चलें। अब आगे हम लोग चलें इसमें। अब हम लोगों का अगला जो वर्ग आ रहा है वो हम लोगों को देखने को मिलेगा, 6वां वर्ग हम लोगों को देखने को मिल रहा है। यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है हम लोगों को, ठीक है, अगला वर्ग है हम लोगों का, कौन सा वर्ग देखने को मिलेगा हम लोगों को, ये तो विश्लेषण। ये भी एक अहम, ठीक है, टैलेंटर वर्ड्स हम लोगों को देखने को मिलता है। काफ़ी अहम है ये, क्योंकि इसका नाम विश्लेषण है। ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन भी बनता है। जैसे एक उदाहरण लेता हूँ मैं, 1857 की क्रांति का विश्लेषण कीजिए। तो पहले तो हम लोगों को ये पता हो कि विश्लेषण का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले हम लोगों को क्या पता हो कि विश्लेषण का अर्थ क्या होता है। तो देखो यहाँ पर मैंने इसका संधि विच्छेद किया है। विश्लेषण का क्या किया है हम लोगों ने, यहाँ पर इसका संधि विच्छेद किया है। ठीक है, संधि मतलब कैसे विच्छेद किया है हम लोगों ने इसको, तो यहाँ पर देखें, विश्लेषण का वी प्लस
स्लेश प्लस न, ठीक है। विश्लेषण, वी का मतलब होता है किसी भी चीज़ को अलग अलग करना, ठीक है। वी का मतलब क्या होता है, ठीक है, किसी भी चीज़ को अलग अलग करना। ना यहाँ पर प्रत्यय के तौर पे लगा है और इसका मतलब हम लोगों को देखने को मिलती है क्रिया या प्रक्रिया या एक प्रोसेस। और श्लेष का मतलब होता है किसी भी चीज़ का गुच्छे के रूप में होना, किसी भी चीज़ का गुच्छे के रूप में होना ही क्या कहलाता है यहाँ पर, तो ये कहलाता है श्लेष। तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है, आप लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देख सकते हैं कि जो आप लोगों को देखने को मिलेगा इसमें कि जो विश्लेषण है, विश्लेषण में हम लोगों को देखने को मिलेगा कि किसी भी चीज़ को गुथा हुआ है और उसका अलग अलग एक एक रेशे को अलग अलग करने की प्रक्रिया ही हम लोगों को क्या देखने को मिलेगी, तो विश्लेषण देखने को मिलेगी। तो विश्लेषण किसी भी चीज़ को गुच्छे में से एक एक धागा निकालने की प्रक्रिया। तो देखो जब क्वेश्चन आएगा ना 1857 की क्रांति का विश्लेषण कीजिए, तो हम लोगों को उसका समग्र रूप बताना होगा। उसका कैसा रूप बताना होगा, समग्र रूप। समग्र रूप कैसे, कि भैया उसके कारण क्या थे, घटना क्या थी, प्रोसेस मतलब पूरी प्रक्रिया क्या रही, ठीक है, उसके परिणाम क्या रहे, उसके प्रभाव क्या रहे। तो विश्लेषण, किसी भी चीज़ का विश्लेषण करने को आए ना, तो उसका समग्र रूप हम लोगों को वहाँ पर उसका बताना होता है। मतलब क्या, कब, क्यों, कहाँ, कैसे, परिणाम, प्रभाव, ये सारी चीज़ें हम लोगों को उस वर्ग की वहाँ पर बताना होती है। अब एक अगला वर्ग हम लोगों का आ रहा है, ठीक है। सिद्ध कीजिए, पुष्टि कीजिए, तर्क दीजिए। जब ये क्वेश्चन लिखे हो, ठीक है, क्वेश्चन के पीछे ये टेलेंडर वर्ड्स लगे हों, कौन कौन से, तो ये यहाँ पर लिखा है, आप लोग देख सकते हैं। सिद्ध कीजिए, पुष्टि कीजिए और तर्क दीजिए, ठीक है। मतलब जब इस प्रकार के क्वेश्चन के अंदर ये जब टेलेंडर वर्ड्स लगे हों, तो आप लोगों को ये मान के चलना है कि जो एग्जामिनर है, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन दिया है, वो इस प्रकार के क्वेश्चन में निष्कर्ष पे पहुंच चुका है, ठीक है। अब आप लोगों को, ठीक है, उस निष्कर्ष को, ठीक है, प्रूफ करना है। किस माध्यम से, तो आप लोगों को कुछ तथ्य देना पड़ेंगे, ठीक है, उसके परिणाम बताना पड़ेंगे, कुछ उदाहरण और तर्क के माध्यम से जो भी उसने सिद्ध करने को दिया है, मतलब वो ये मान के चलें, आप लोगों को उसने दे दिया हो ना, सिद्ध कीजिए, पुष्टि कीजिए, तर्क दीजिए, तो वो इस प्रकार के क्वेश्चन में निष्कर्ष पे पहुंच चुका है और उस निष्कर्ष को आप लोगों तथ्यों के माध्यम से, उदाहरणों के माध्यम से और तर्क के माध्यम से प्रूफ करना होता है। आप लोगों को यहाँ पर देखें, नोट करके लिखा है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में आप लोगों को क्या नहीं करना है, तो आलोचना नहीं करनी है और आप लोगों को मूल्यांकन नहीं करना है। क्या नहीं करना है आप लोगों को, तो मूल्यांकन नहीं करना है, ठीक है, आप लोगों को मूल्यांकन नहीं करना है। तो इतनी चीज़ समझ में आई आप लोगों को, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला वर्ग आ रहा है हम लोगों का, अगला वर्ग कौन सा आ रहा है हम लोगों का, तो चर्चा कीजिए, विवेचना कीजिए या विवेचन कीजिए। देखें आप लोग, यह आपसे क्या चाह रहा है इस प्रकार के क्वेश्चन में, यह आपसे ये चाह रहा है कुछ अपनी बातें यहाँ पर आप लोग लिखें। चर्चा कीजिए, विवेचना कीजिए और विवेचन कीजिए। यहाँ से वो थोड़ा से इस प्रकार के क्वेश्चन में वो आपका मत लेना चाहता है, ठीक है। जैसा भी वो क्वेश्चन देगा इस पर जनरली चर्चा कीजिए। चर्चा तो सीधी सी बात है ना, दो लोगों के बीच में चर्चा की जाती है, तो वो यहाँ पर आपकी बातें सुनना चाहता है कि आप उस चीज़ के बारे में क्या कहेंगे। यहाँ पर भी कुछ एक नोट लिखा है कि आप लोगों को किन चीज़ों से यहाँ पर बचना है, ठीक है। आप लोग देख सकते हैं किन चीज़ों से आप लोगों को यहाँ पर बचना है। तो लाभ हानि आप लोगों को नहीं बतानी है, बहुत ज़्यादा किसी भी चीज़ का वहाँ पर क्वेश्चन के अंदर आप लोगों को विरोध नहीं करना है। मतलब यहाँ पर देखो मैंने लिखा है कि इस प्रकार के क्वेश्चन में सभी पक्षों पर हल्का पुल्का आप लोगों को डिस्कस करते हुए आगे बढ़ना है, ठीक है। मुझे उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये जो टेलेंडर वर्ड्स वाली हम लोगों की सीरीज़ थी, ठीक है, ये आप लोगों को काफ़ी आनंदित किया होगा और ये आप लोगों को हेल्प भी काफ़ी करने वाली है। मैं आगे चलकर एक क्वेश्चन भी लूँगा जिससे कि, ठीक है, आप लोगों को काफ़ी हेल्प मिलेगी, ठीक है। अब एक वर्ग और बचा है हम लोगों का इसमें, वो बचा है टिप्पणी कीजिए। कौन सा वर्ग बचा है हम लोगों का यहाँ पर, तो टिप्पणी कीजिए। तो टिप्पणी करने में ये भी आप लोग देखते हैं कि क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है टिप्पणी। तो टिप्पणी करने में हम लोगों को क्या बात करनी होती है, पहले तो उसकी व्याख्यात्मक रूप बताना होता है और अंत में उसका मूल्यांकन करना होता है। और मैंने आप लोगों को बता चुका हूँ कि मूल्यांकन में हम लोगों को किस प्रकार की चीज़ें बतानी होती है। मूल्यांकन में पक्ष और विपक्ष हम लोगों को या उसके गुण व दोष बताने होते हैं। इतने में किसी को कोई दिक्कत है क्या, ठीक है, नहीं है, ठीक है। अब
अगला हम लोग एक क्वेश्चन पर डिस्कस करूंगा मैं आप लोगों से। पूरा क्वेश्चन तो डिस्कस नहीं करूंगा, लेकिन आपको मैं बता दूं कि मेरे पास इन जो टेलेंडर वर्ड्स हैं इसको लेकर मेरे पास एक प्रॉपर नोट्स हैं। ठीक है, आप लोग चाहें तो मुझसे परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग पूरा, आप लोग एक उदाहरण भी दे रहा हूँ क्वेश्चन का। क्वेश्चन क्या है आप लोग देखें, यही ट्रेंड चल रहा है आजकल एमपीपीएससी में, इस प्रकार से ही क्वेश्चन का। क्वेश्चन में बता रहा हूँ आप लोग, सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव के संदर्भ में जो विभिन्न मत हैं, इन विभिन्न मतों का परीक्षण कीजिए। देखो विभिन्न क्वेश्चन आ सकता है आप लोगों से, सिंधु घाटी सभ्यता के जो उद्भव के संदर्भ में जो विभिन्न मत दिए जाते हैं उन मतों का परीक्षण करना है। और परीक्षण निरीक्षण जो भी पूछेगा आप सब जानते हैं, आप लोगों को पक्ष व विपक्ष आप लोगों को वहां पर लिखना होगा। तो मैंने देखो ये इसी प्रकार से नोट भी तैयार कर रखे हैं। विदेशी और देसी दोनों मत हैं। ठीक है, पहले मैंने यहाँ पर इनको पक्ष में बता रखा है। ठीक है, किस में बता रखा है इनको मैंने। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं ये पूरा गार्डन चाइल्ड, मार्टिमर व्हीलर, डी कोसाम्बी, एच.डी. सांगलिया, इन लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता के उद्भव को लेकर पक्ष में क्या क्या बात की है। ठीक है, आगे चल के बात करें हम लोग विपक्ष में फिर क्या क्या बात की है, इसको भी आप लोग देख सकते हो। यहाँ पर निष्कर्ष बड़ा अच्छा लिखा है यहाँ पर। ठीक है, इनको भी आप लोग देखें। ठीक, अब आगे चल के बात करें हम लोग, एक क्वेश्चन और ले रखा है मैंने यहाँ पर। ठीक है, इसको भी आप लोग देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारण। ठीक है, उसमें जो पहला कारण माना जाता है आर्यों का आक्रमण। तो एक क्वेश्चन आप लोगों से सिर्फ ऐसा ही पूछा जा सकता है, सबसे हाई लेवल का एक क्वेश्चन बन सकता है आप लोगों से, सिंधु सभ्यता का पतन आर्यों के आक्रमण से हुआ, इस मत का परीक्षण कीजिए। ठीक है, ऐसे भी आप लोगों से क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आर्यों का आक्रमण वाला जो ये क्वेश्चन है, इसका मैंने यहाँ पर पूरा, यहाँ पर हम लोगों ने क्या कर रहा है, पूरा परीक्षण यहाँ पर इसका कर रखा है। ठीक है, आज पक्ष में कुछ बातें की गई, साहित्यिक साक्ष्य बताए यहाँ पर हम लोगों ने। ठीक है, पुरातात्विक साक्ष्य हैं, और विपक्ष में भी हम लोगों ने यहाँ पर क्या कर रखी, बात कर रखी है। निष्कर्ष भी इसका बड़ा अच्छा हम लोगों ने यहाँ पर लिख रखा है। क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनानी थी, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा यहाँ पर डिस्कस नहीं किया है। चाहता तो हम लोग इसको यहाँ पर डिस्कस कर सकते थे। ये मेरे क्लास नोट्स हैं, आप लोग चाहें तो क्लास मुझसे ले भी सकते हैं। ठीक है, और जिसको नोट्स चाहिए वो लोग, ठीक है, मुझसे संपर्क भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं होप, ठीक है, आप लोगों से कि आप लोगों को ये जो क्लास है, ठीक है, आप लोगों को शानदार लगी होगी। ठीक है, पहले भी आप लोगों के लिए मैंने एक टेलेंडर वर्ड्स की एक क्लास बनाई है, ये मेरी अगली क्लास थी। ठीक है, आगे भी मैं समय समय पर कुछ क्वेश्चन इसको डिस्कस करता रहूँगा, हो सके तो ये जो मैंने क्वेश्चन आज आप लोगों को बताए, अगली क्लास में इन्हीं को मैं आप लोगों के साथ में डिस्कस भी करूँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।